आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रस्ट में फाइल हैंडलिंग क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि देखो VS कोड को यहाँ पे मैं ओपन कर लिया, ठीक है। मैं नोट्स पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ नोट्स ओपन हो गया मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना। तो आज हम समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। देखो फाइल हैंडलिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसमें कुछ कंटेंट को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको फाइल हैंडलिंग करना बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये होता है हमारा फाइल हैंडलिंग। जैसे कि ये जो मैं यहाँ पे फोल्डर खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फोल्डर खोल दिया जिसमें कि मेरा रस्ट का कोड लिखा हुआ। अगर मैं इसका फाइल एक्सप्लोरर से फोल्डर खोलूँ तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मेरा 048 इनम करके एक फोल्डर बना हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोई एक न्यू फोल्डर यहाँ बना दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे रस्ट कोड है, इस पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ पे न्यू फोल्डर पे टाइप कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखना ये कि एक मेरा न्यू यहाँ पे फोल्डर बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका फाइल्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखना एक मेरा न्यू फोल्डर यहाँ पे बन गया। ओके, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ जो न्यू फोल्डर बना हुआ तो ये तो मेरा एम्प्टी है। अगर अब मैं चाहूँ उसमें कुछ फाइल्स क्रिएट करना तो अब मैं क्या करूँगा कि इस पे आकर के राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा main.rs, ठीक है। main.rs जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा एक न्यू फाइल बन गया, ठीक है। अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा एक main.rs नाम का एक फाइल बन गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइल हैंडलिंग। हम यहाँ पे फाइल बनाए, अगर हम चाहे तो इस फाइल को हम यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग करना, ठीक है। क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, उसमें कुछ कॉन्टेंट को ऐड करना, ये होता है हमारा फाइल हैंडलिंग, ठीक है। देखो ये तो हम समझ लें कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि फाइल हैंडलिंग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो फाइल हैंडलिंग में हमारे पास कुल मिला के 5 तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिएट करना, एक होता है हमारा डिलीट करना, एक होता है हमें उसको रीड करना, राइट करना एंड अपेंड करना। मतलब कि एक हम फाइल कैसे बनाएंगे, उसमें कुछ कंटेंट कैसे ऐड करेंगे, हम उसको डिलीट कैसे करेंगे, हम उसमें कुछ नया कंटेंट कैसे ऐड करेंगे और उस फाइल को हम रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक बन गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे एक न्यू फाइल यहाँ पे हम रस्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैं मेन फंक्शन यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम रस्ट कोड का हेल्प से हम कैसे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को करना ये होगा, यहाँ पे एक मेरे को हेडर फाइल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जिसका हेल्प से हम यहाँ पे न्यू फाइल को क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा यूज टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा std, ठीक है। std यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, फिर डबल कोलन टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे fs टाइप करना पड़ेगा और fs टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को फाइल से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, फाइल। ओके, ये क्या हुआ, ये हमारे एक मॉड्यूल है जिसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को फाइल क्रिएट टाइप करने दो, यहाँ पे ये मेरा फाइल्स हो गया, ठीक है। कि अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोड लिखता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे जो 049 है इसमें सिर्फ एक main.rs फाइल है, ठीक है, जो कि रस्ट का। अगर मैं यहाँ पे फाइल्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे भी सिर्फ main.rs है यहाँ पे। ओके, अब मैं करूँ ये कि अब यहाँ कोड के हेल्प से एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मेरे को म्यूटेबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट म्यूट मैं टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा कोई भी एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। एक रैंडम सा कोई भी हमारा फाइल है उसको हम यहाँ पे टाइप कर दिए। ओके, अब मेरे को यहाँ पे इक्वल्स टाइप करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मेरे को फाइल टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फाइल टाइप करने के बाद डबल कोलन टाइप करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्रिएट टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट टाइप कर दूंगा और यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा उस फाइल का नाम जिसको हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक फाइल बनाना जिसका नाम हो राइट, ठीक है, क्योंकि write.rs, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ऐसा फाइल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम हो write.rs, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि write.rs ने क्यों बनाया, ठीक है। और उसके बाद मेरे को करना ये होगा कि यहाँ पे डॉट एक्सपेक्ट यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है। डॉट एक्सपेक्ट यहाँ टाइप करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा अनेबल टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होगा, देखो अब यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट लाइन में मेरे को सिंपल करना ये होगा कि यहाँ पे मैं प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है। प्रिंट एलन में टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक फाइल है और यहाँ फोल्डर में भी सिर्फ एक ही फाइल है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से रन करूंगा। यहाँ पे जैसे रन करूंगा टर्मिनल यहाँ पे रन होगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा गया फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली
और यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे राइट डॉट आर एस नाम का एक न्यू फाइल यहाँ पे हमारा बन गया। अगर मैं यहाँ पे फोल्डर फाइल को भी ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा राइट डॉट आर एस नाम का एक न्यू फाइल बन गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एक कोड का हेल्प से, रस्ट कोड का हेल्प से हम यहाँ पे न्यू फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यू फाइल यहाँ पे बन गया। अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ चाहूँ बनाना, तो जैसे कि राइट हो गया, उसके अलग से मैं यहाँ पे चाहता हूँ अपेंड नाम का फाइल से। अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा, तो यहाँ पे देखना ये कि एक देखो एक अपेंड नाम का फाइल से बन गया। अगर मैं यहाँ पे डिलीट अगर टाइप करूँ, एक चाहूंगी एक डिलीट नाम का फाइल से यहाँ बन जाए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखो अपेंड नाम का बन गया, डिलीट नाम का बन गया, ये दो हमारे यहाँ पे बन गया, और राइट नाम का भी यहाँ पे हमारा बना हुआ है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे 3 न्यू फाइल्स को यहाँ पे बना दिए। ओके, और मैं क्या करता हूँ कि इतना हम यहाँ पे बना दिया, तो एक और मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ, जिसका नाम यहाँ पे मैं रीड रख देता हूँ। ठीक है, रीड डॉट आर एस। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रन करूंगा। सो देखना यहाँ पे मेरा एक रीड डॉट आर एस फाइल में यहाँ पे मेरा बन गया। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हम इतना समझ चुके कि ये कोड लिखेंगे तो हमारा एक न्यू फाइल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है, देखो ये हम यहाँ पे एक न्यू मॉड्यूल को यहाँ पे हेडर फाइल को इंपोर्ट किया। इसका हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि रस्ट का फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड कराता है कि जिसका हेल्प से हम यहाँ पे न्यू फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं कोड के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए कि एक म्यूटेबल वेरिएबल बना दी। ठीक है, उसमें हम क्या किया कि यहाँ पे फाइल को टाइप किया, ये फाइल हमारा यहाँ से आया हुआ, ये हेडर फाइल से, और उसके बाद हम यहाँ पे डबल कोलन टाइप करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट टाइप किए। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, और इसमें हम यहाँ पे एक न्यू फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे इस नाम का एक न्यू फाइल क्रिएट करके दे दो। और डॉट एक्सपेक्ट यहाँ पे हम टाइप कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी कारण से हमारा फाइल नहीं बन पाया तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से हम न्यू फाइल को बनाना सीख लिया। ठीक है, सो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि कैसे हम यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा मेन डॉट आर एस है, इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, इसको रीनेम करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर दूंगा क्रिएट, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा डॉट आर एस, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से रन कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रन कर दूंगा। सो यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्रिएट फाइल बनाया और उसमें मैं कोड लिख दिया कि कैसे हम यहाँ पे फाइल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो देखो कि अभी हम यहाँ पे देख ले कि कैसे हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि नया फाइल हम जो क्रिएट किए उसमें न्यू कंटेंट को हम कैसे ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या किया कि राइट डॉट आर एस, जो कि मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट किया था इस क्रिएट डॉट आर एस के हेल्प से, इस कोड के हेल्प से, उसको मैं यहाँ पे क्या किया कि ओपन कर लिया। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कैसे एक न्यू फाइल में अपने से कोड का हेल्प से कुछ कंटेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे करना ये होगा कि एक हेडर फाइल को यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा यूज टाइप करने के बाद मेरे को सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एसटीडी टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे आईओ टाइप करना पड़ेगा, आईओ टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे राइट टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हेडर फाइल है, इसका हेल्प से हम दूसरा फाइल में कुछ कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हमको करना ये होगा कि देखो हमको क्रिएट वाला फाइल पे आना पड़ेगा, और मैं क्या करता हूँ कि इसका कोड को सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया। ओके, अब हमको करना ये है कि देखो मैं एक सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक learn डॉट txt, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक learn का स्पेलिंग गलत है, learn डॉट txt, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक ये न्यू txt फाइल यहाँ पे मैं न्यू जनरेट करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि नया फाइल जनरेट करने के बाद उसमें कुछ कंटेंट को यहाँ पे ऐड करूँगा। तो उसको ऐड करने के लिए मेरे को सबसे पहले करना ये होगा कि सबसे पहले जो हम यहाँ पे फाइल क्रिएट किए हैं, ठीक है, डाटा अंडरस्कोर फाइल, उसको मेरे को सबसे पहले यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंडरस्कोर यहाँ पे डाटा फाइल यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे डॉट टाइप करने के बाद राइट ऑल मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रन कर दूंगा। इसको यहाँ से जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये कि एक छोटा सा यहाँ पे एरर आ रहा है। वो हमारा एरर क्यों आ रहा है, हमारे यहाँ पे एरर ये आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे एक देखो ये वाला हमको इसको भी यूज करना होगा कोड को लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रन करूंगा। तो इसको अब जैसे यहाँ से रन करूंगा, सो देखना यहाँ पे मेरा learn डॉट txt एक मेरा फाइल यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, और ये जनरेट हुआ और उस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मेरा इसमें कुछ कंटेंट ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रुको, मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा learn डॉट txt है, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद देखो मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ।
अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले अगेन इसको मैं यहाँ से रन कर दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से जैसे रन करूँगा सो यहाँ देखना मेरा learn.txt यहाँ पे मेरा जनरेट हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ पे राइट साइड में इसको ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जो कोड हम यहाँ पे लिखे थे उसको मैं यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ। अब देखो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी learn.txt तो बन गया। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा सो यहाँ देखना ये मेरा कंटेंट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अगर मैं हेलो वर्ल्ड एंड 1 यहाँ पे टाइप कर दूँ और उसका यहाँ से रन करूँ सो यहाँ पे देखना ये कि मेरे को छोटा सा फाइल यहाँ जनरेट हो गया, इसको मेरे को डिलीट करना होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से यहाँ से डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि इसको अगेन यहाँ से रन करूँगा सो यहाँ देखना ये मेरा एंड 1 टाइप हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूँ और उसका यहाँ से रन करूँ तो यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि मेरा यहाँ पे कंटेंट इस तरह से ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली में किए क्या, सो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ा कि एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ा। जब भी हम यहाँ पे कुछ नया कंटेंट ऐड करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक फ्रेश फाइल, एक न्यू फाइल मेरे को यहाँ पे जनरेट करना होगा, ठीक है। जो कि हम कुछ इस तरह से ऑलरेडी हम यहाँ पे create.rs में देख लेंगे कैसे हम जनरेट करते हैं न्यू फाइल, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा फाइल का नाम, म्यूटेबल फाइल का नाम होगा उसको डॉट टाइप करके यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा राइट ऑल के अंदर मेरे को बी टाइप करना पड़ेगा और जो भी मेरे को स्ट्रिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट मेरे को यहाँ पे ऐड करना होगा उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉट एक्सपेक्ट और उसमें हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारा कभी भी एरर आए तो हमारा क्या शो करे उसका यहाँ पे हम प्रिंट करवा दिए कि जब भी हमारा सक्सेसफुली वो हमारा कंटेंट क्रिएट हो जाए तो हमारा उसमें कुछ सक्सेसफुल हमारा मैसेज यहाँ पे शो कर दे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे कंटेंट कैसे ऐड करना वो भी देख ले। सबसे पहले हमको न्यू फाइल ऐड क्रिएट करना पड़ेगा और क्रिएट करने के बाद मेरे को डॉट राइट ऑल टाइप करके उसमें बी टाइप करने के बाद हम यहाँ पे जो भी कंटेंट को ऐड करना चाहते उस कंटेंट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि इसको मैं अगर अगेन एक बार मैं यहाँ पे इसको ओपन कर दूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरा हो गया, इसको मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करना होगा, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कर दिया। अब मैं क्या करूँ कि देखो हेलो है उसके अंदर \n यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ। अब मैं यहाँ से इसको रन करूँगा सो देखना हेलो प्रिंट हो जाएगा और उसका क्या होगा कि ये मेरा वर्ल्ड 1 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान देना कि अगर मेरा ऑलरेडी learn.txt एग्जिस्ट करता है तो क्या करेगा कि उसका हर कंटेंट को डिलीट करके ये ओवरराइट कर देगा अपना इस कंटेंट को, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करूँ कि इसमें कुछ कंटेंट को यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। अब अगेन मैं इसको यहाँ से रन करूँगा सो क्या होगा कि ये जो मेरा कंटेंट है डिलीट हो जाएगा और ये क्या करेगा कि अपना कंटेंट उसमें राइट कर देगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे राइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे हम कैसे क्रिएट करते फाइल, हम कैसे उसमें कुछ कंटेंट को यहाँ पे ऐड करते हैं ये भी हम देख ले, ठीक है। और मैं क्या किया कि दोनों अलग अलग फाइल बनाए, क्रिएट में मेरा क्रिएट का कोड लिखा हुआ है, राइट में मेरा राइट का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको देखना है थर्ड टॉपिक, ठीक है। जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा रीड, कि अब हम कैसे रीड करेंगे। हम देख लेंगे कैसे न्यू फाइल बनाते हैं, हम देख लेंगे हम कैसे उसमें कुछ कंटेंट को ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे हम उसका रीड कैसे करेंगे, हम उसका कंटेंट को कैसे एक्सेस कर पाएंगे अपना कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, read.rs जो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ इसको मैं यहाँ पे मेरे को ओपन करना होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना होगा कि देखो ये जो मेरा राइट वाला है इसको मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे रीड है, रीड में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा दोनों हेडर यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेन फंक्शन है मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे ध्यान देना ये कि देखो मेरे को ये इंपोर्ट को यूज़ नहीं करना, ये इंपोर्ट को मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको जल्दी से इसका इंपोर्ट को ठीक करता हूँ। सो यहाँ पे देखो हमको क्या करना होगा कि बेसिकली ये दो इंपोर्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा, एक फाइल और एक हमारा रीड के लिए, ठीक है। क्योंकि हमको रीड करना है तो ये पहले इंपोर्ट हमको करना पड़ेगा, ओके। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले अब मेरे को एक म्यूटेबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट म्यूट मैं टाइप कर दूंगा और उसमें लिख दूंगा कि _डेटा_फाइल, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा _1, ठीक है। ऑलरेडी हम यहाँ पे ये फाइल नाम बना चुके थे तो यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। इक्वल्स टाइप करने के बाद मेरे को क्या करना होगा, इस सबसे पहले यहाँ पे मेरे को फाइल टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फाइल टाइप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मेरे को डबल कोलन और यहाँ पे मेरे को ओपन टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन टाइप कर दूंगा। ओपन टाइप करने के बाद देखो मैं किस कंटेंट को, किस फाइल का कंटेंट को यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। सो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको ओपन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि learn.txt है, इसका कंटेंट को यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीड में आना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को इसका
पाथ हमें बताना पड़ेगा ओपन में कि हम किस फाइल का कंटेंट को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा learn.txt यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम फाइल टाइप किए और ओपन टाइप किए। ओपन में हमको बताना पड़ेगा कि किस फाइल को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे डॉट अनरैप यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और अब हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि देखो एक और हमको यहाँ पे एक म्यूटेबल हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि अंडरस्कोर डेटा टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि हमारा म्यूटेबल होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं न्यू टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया जो कि म्यूटेबल है। अब मेरे को देखो क्या करना होगा कि देखो जिसमें हम यहाँ पे ओपन करें उसको यहाँ पे मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट यहाँ टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा read_to_, यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप करने के बाद देखो हमको यहाँ पे एक म्यूटेबल रेफरेंस पार्स करवाना पड़ेगा, किसका, डेटा का, जो कि हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना हुआ, ठीक है, जो कि म्यूटेबल और डॉट अनरैप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये डेटा है इसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कुछ इस तरह से इसको प्रिंट करवाने का कोशिश करूंगा। अब मैं इसको यहाँ से रन कर दूंगा। तो इसको यहाँ से जैसे ही रन करूंगा, यहाँ देखो हेलो \n world12 ये वाला हमारा जो कंटेंट है ये हमारा आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ दिस इज, यहाँ पे मैं टेक्स्ट सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूँ दिस इज व्हाटएवर, ये हम यहाँ पे लिख दें दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल इंडस्ट, ठीक है, ये हमारा लिखा गया। अब मैं क्या करूँ, इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे जैसे रन करूंगा देखना दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल इंडस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं दूसरा फाइल का कंटेंट को, ठीक है। कैसे यहाँ पे हुआ, सबसे पहले ये तो इंपोर्ट हमको करना पड़ा हेडर फाइल को, ठीक है। उसका देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक म्यूटेबल वेरिएबल बनाए जिसमें कि हम यहाँ पे टाइप किए फाइल ओपन, इसका और उसमें हम क्या किए कि जिस भी फाइल को हम यहाँ पे रीड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करके डॉट अनरैप टाइप कर दिए। सो इसका मतलब ये होता है कि मुझे उस फाइल को रीड करना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाए और उसके बाद हम क्या किए कि डॉट रीड टू स्ट्रिंग में हम क्या किए म्यूटेबल रेफरेंस पास करा के वो जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना हुआ था म्यूटेबल उसको यहाँ पे पास करा के डॉट अनरैप टाइप किया। इसका मतलब ये हुआ कि देखो डॉट रीड टू स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि इसमें हमारा क्या हुआ कि जो learn.txt है उसका कंटेंट इसमें आ गया। डॉट रीड टू स्ट्रिंग का मतलब यह है कि जो भी कंटेंट है उसको तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसका डेटा तुम अंडरस्कोर डेटा जो कि हमारा न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एम्प्टी उसमें पास करवा दो, ठीक है। और उस तरह से हम यहाँ पे कुछ इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो हम 3 कॉन्सेप्ट देख लिए, कैसे हम क्रिएट करते हैं फाइल, कैसे हम उसमें डेटा ऐड करते हैं और कैसे हम यहाँ पे डेटा रीड करते हैं। अब हमारा 2 कॉन्सेप्ट आ गई, एक अपेंड करना और एक हमारा डिलीट करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अपेंड हम कैसे करते हैं। तो मेरे को क्या करना होगा, अपेंड डॉट फाइल को यहाँ पे ओपन करने दो। सो अपेंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि learn.txt को अगर ओपन करूँ, सो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, बट अगर मैं इसमें कुछ डेटा को राइट करूंगा तो क्या होगा कि इसमें का जितना कंटेंट है वो हमारा डिलीट हो जाएगा और न्यू कंटेंट इसमें ऐड हो जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा ओल्ड कंटेंट भी रहे और नया कंटेंट भी हमारा ओल्डर कंटेंट इसके नीचे हमारा आ जाए, तो हमको अपेंड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपेंड को हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा कि मेन फंक्शन यहाँ बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। और मेन फंक्शन बनाने के बाद मेरे को करना ये होगा कि इसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा जिसका हेल्प से हम यहाँ पे अपेंड कर सके। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस हेडर फाइल को यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। सो देखो इस हेडर फाइल को हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 हेडर फाइल हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम कैसे उसमें डेटा अपेंड करेंगे। हम एंड में कुछ कैसे कोड को या फिर कोई भी कंटेंट को हम यहाँ पे ऐड कर सके, पुराना कंटेंट भी रहे नया कंटेंट भी रहे हमारा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वो करना ये होगा कि देखो ये इसको मैं ऑटो कंप्लीट कर देता हूँ। सो और उसके बाद मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने दो, ठीक है। सो देखो ये हमारे यहाँ पे हो गया। सो देखो सबसे पहले वो क्या करना होगा कि एक म्यूटेबल फाइल बनाना पड़ेगा और उसमें मेरे को यहाँ पे ओपन ऑप्शन न्यू टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर डॉट अपेंड ट्रू,
फिर देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेक्ट हम यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। एक्सपेक्ट हम यहाँ पे क्यों टाइप किया, ये कभी भी हम कुछ अपेंड करने जाए और वहाँ पे हमारा एरर आ जाए तो हमारा ये प्रिंट कर दे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन टाइप किए। ओपन का मतलब क्या होता है कि मेरे को इस फाइल में कंटेंट को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे learn.txt उसमें कुछ अपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँ कि इसको राइट साइड में इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे राइट साइड पे ओपन कर दिया। डॉट अपेंड का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे रस्ट से एक्सेस मांगते हैं कि मेरे को learn.txt फाइल है उसमें कुछ कंटेंट को अपेंड करने दो, और यहाँ पे ऑप्शन ओपन ऑप्शन डॉट न्यू का मतलब ये हुआ कि मेरे को अपेंड का, ओपन का, एक्सपेक्ट का जो भी हमें अपेंड करने के लिए फंक्शनैलिटी चाहिए वो मुझे प्रोवाइड करो, जो कि हमारा इस हेडर फाइल से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या किया कि एक डेटा अंडरस्कोर फाइल जो कि हमारे यहाँ पे ये है, उसमें हम यहाँ पे राइट ऑल टाइप कर दिए। जिस तरह से राइट फाइल में हम यहाँ पे कर रहे थे उस तरह से सेम हम यहाँ पे अपेंड में टाइप कर दिए। यहाँ पे हमारा राइट ऑल है और एक्सपेक्ट। राइट ऑल क्या करेगा कि ये हमारा कंटेंट इसमें ऐड कर देगा, और एक्सपेक्ट अगर कंटेंट यहाँ पे ऐड हम नहीं कर पाए तो वो हमारा यहाँ पे एरर एज अ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट एरर टाइप कर दूंगा, प्रिंट यहाँ पे ओपन फाइल सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ पे ये दो। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो हमारे यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कंटेंट है। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। इसको जैसे रन करूँगा तो देखना यहाँ पे मेरा सेकंड लाइन में ये कंटेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अगर एक बार और यहाँ पे रन करूँगा तो ये मेरा थर्ड लाइन में कंटेंट ऐड हो गया, फोर्थ में भी। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि मेरा फाइल जनरेट हो गया, जिसको मैं तुरंत यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं अगेन इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखना इस लाइन में मेरा कंटेंट ऐड हो गया। तो जब हम सिर्फ राइट कर रहे थे उसमें हो ये रहा था कि अगर सेम नाम का फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या करेगा, उसका कंटेंट को पूरा डिलीट कर देगा और उसमें नया कंटेंट ऐड करेगा। बट अगर हम अपेंड का यूज करेंगे तो पुराना कंटेंट भी रहने देगा और उसके नीचे नया कंटेंट को ऐड कर देगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे न्यू कंटेंट को अपेंड कर सकते हैं। सिंपल डेटा फाइल हम यहाँ पे देख लेंगे कि ऐसा हम यहाँ पे राइट करते हैं। राइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल सा ये है कि देखो हम यहाँ पे बस दो नया चीज यूज किया। ओपन का भी हमें पता है किसका हेल्प से हम यहाँ पे एक्सेस लेते हैं कि हमें इस फाइल में चेंज करना है। एक्सपेक्ट का पता है कि कुछ अगर एरर आएगा तो ये हमारा मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा। अपेंड ट्रू का मतलब ये होगा कि मेरे को अपेंड करना है, मुझे उसका कंटेंट में लास्ट में कुछ ऐड करना, उसको एक्सेस तो यहाँ पे ट्रू टाइप करने से हमें उसका एक्सेस मिल जाता है, और ये सब फंक्शनैलिटी हमें ओपन ऑप्शन का हेल्प से मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा 4 कॉन्सेप्ट हो गया फाइल्स का, और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा बहुत सिंपल है, कैसे हम यहाँ पे डेटा को डिलीट करते हैं, ठीक है। फाइल को डिलीट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिलीट डॉट आर एस यहाँ मेरा बना हुआ होगा, इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक देखो डिलीट करने के लिए भी हमको यहाँ पे एक हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा ये हेडर फाइल होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे यहाँ पे हेडर फाइल होगा। इस हेडर फाइल का हेल्प से हम यहाँ पे डिलीट कर पाएंगे। अब मेरे को यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक मेन फंक्शन मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक मेन फंक्शन बना देता हूँ। मेन फंक्शन बनाने के बाद देखो अब हम चाहते हैं कि हमें एक फाइल को यहाँ पे डिलीट कर, ठीक है। सो मैं डिलीट करने से पहले क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल को यहाँ पे रीड कर देता हूँ, ठीक है। सो learn.txt हो गया, और delete.txt भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बना देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से इसका मैं नाम चेंज करूँगा तो यहाँ पे देखो delete.txt मेरा बन गया। अब मैं चाहूँगा कि इस delete.txt इसको मैं ऐसे डिलीट करना, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल को बस डिलीट करना है, सबसे ईजी। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे fs टाइप करना पड़ेगा जो कि हमारा इस हेडर फाइल से आ रहा है, फिर डबल कोलन, फिर यहाँ पे मेरे को सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा रिमूव, ठीक है। रिमूव अंडरस्कोर यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा फाइल, और यहाँ पे सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर जिस फाइल को भी मेरे को डिलीट करना है उसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ डिलीट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे कहाँ गया मेरा, ये मेरा डिलीट डॉट टी एक्स टी, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर दूंगा डिलीट, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा डिलीट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे ये मेरा डिलीट डॉट टी एक्स टी यहाँ पे बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमको करना ये होगा कि डॉट यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे और एक्सपेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे और अनएबल टू डिलीट फाइल, और यहाँ पे मैं इसको और कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर मेरा फाइल डिलीट हो गया तो ये मेरा कोड रन हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। इसको जैसे यहाँ से रन करूँगा सो देखना ये कि मेरा डिलीट डॉट टी एक्स टी यहाँ से मेरा डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि राइट पे आता हूँ, अगेन मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो यहाँ देखना ये डिलीट डॉट टी एक्स टी यहाँ पे आ जाएगा, डिलीट फाइल पे आऊँगा। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखना ये मेरा डिलीट डॉट टी एक्स टी यहाँ से मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। सो देखो हो ये रहा है कि देखो
fs:: रिमूव फाइल में अगर हम जिस भी फाइल का नाम टाइप करेंगे वो हमारा डिलीट हो जाएगा। .expect में अगर हमारा डिलीट नहीं हो पाया, कुछ एरर आया, तो ये मैसेज हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और अगर हमारा सक्सेसफुल हुआ तो ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो डिलीट करना सबसे आसान होता है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, सो यार देखो क्या होता है, फाइल सिस्टम देख लिए, कैसे हम कंटेंट में ऐड करते हैं, कैसे हम डिलीट करते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं, हम कैसे अपेंड करते हैं, कैसे हम रीड करते हैं, हम सब कंटेंट देख लिए। ठीक है, नोट्स में देखो, नोट्स में भी सब कुछ लिखा हुआ होगा कि फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, क्रिएट कैसे करते हैं हम, यहाँ पे राइट, रीड, अपेंड, डिलीट क्या होता है, इस सब कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप समझ आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना, और ये जो कोड लिखा है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।